हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, हमेशा की तरह। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं उनका हार्ट बीट, उनका दिल क्या कहता है ना। तो दिल क्या कहता है? कमिटमेंट देना चाहते हैं। लो जी, 4 नंबर। ये जो एक नंबर इस कार्ड से मुझे बहुत कुछ आ गया, तो मैं बता देती हूँ। चाहे चलो यहीं से ले लेती हूँ। 1 2, क्या करूँ, लूँ नहीं लूँ? चलो, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होगा। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कितनी बार ही बोलूँ, कलेक्टिव रीडिंग है। थोड़ा सा प्लीज़ इसको अपने ध्यान में रखा करें, है ना। तो सबसे पहला रीडिंग मेरे को पहला कार्ड ये आ रहा है कि जो भी आना होगा तो आ जाएगा। चलो, आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए, मैसेज तो आ गए हैं, देखती हूँ आना होगा तो फिर से आ जाएंगे। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उनके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। कलेक्टिव के लिए, कलेक्टिव के लिए, कलेक्टिव के लिए, कलेक्टिव के लिए। उसी से मिलता जुलता वो कमिटमेंट आया था, ये डेटिंग आ गया। ओके, और बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर 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 रहे हैं। ओके, राइट। और क्या महसूस कर रहे हैं जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन है, कलेक्टिव है। बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए, कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए। ओके, ओके, और बताइए। गला चौक हो रहा है भाई। चलिए 4 ही लूँगी, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, आपकी वैल्यू समझ में उनको आने लगी है। आपने जो उनको इमोशनल एक फ्रीडम दिया था लाइफ में, उनकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है। जो कभी अगर उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की है तो अब उनको बहुत अच्छे से आप सिचुएशन सब कुछ समझ में आ रहा है। जो आप यूँ प्यार लुटाते रहते थे, उनके पास जाते रहते थे, मनाते रहते थे, इस वक्त लगता है आपने मनाना उनको छोड़ दिया है। क्योंकि वो उनको ज़्यादातर बोलते होंगे कि मुझे अकेला छोड़ो, उनको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो आपने अच्छा से उनको फ्रीडम दे दिया। टेक योर फ्रीडम एंड एंजॉय, राइट। और आप अपने आप में मस्त हो गए। आप भी अपनी इनर शांति, इनर पीस अपने आप के अंदर ढूंढने लग गए। क्योंकि आपको पता चल गया कि आप बार बार कितना बार ही उन डिसरिस्पेक्ट करवाते रहोगे, कितने बार ही उनके पास जाते रहोगे, बच्चों की तरह उनको संभालते रहोगे। उनको आपकी कदर ही नहीं थी, तो आपने छोड़ दिया। जी जाओ, जो मर्जी करो, है ना। तो अभी क्या है, आपने अपने आप में मस्त हो गए। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, दिखता है आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका जो चक्रा है ग्रो किया है, वर्क किया है चक्रा आपका। तो आप अपने वर्क किए हो, अपने हीलर हो सकते हो आप लोग। हीलिंग आती होगी, पिछले जन्म में भी हीलर हो सकते हो। ऐसा लगता है हीलिंग जो हो बाय बर्थ, बाय सोल आप लोगों का होगा, है ना। अभी क्या आ रही है देखो, अभी वो जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ आ गया देखो, चल रहा है। और अभी आपकी कदर उनकी बढ़ने लगी है। अभी जो एक जैसे डिवाइन मास्कुलिन है, अगर इन लोगों ने डिसरिस्पेक्ट की है, बात यहाँ एनर्जी की हो रही है, बात यहाँ मेल फीमेल की नहीं हो रही है। ध्यान रखना, जो लोग भी घमंडी अहंकारी है, दूसरे के इमोशन को रिस्पेक्ट नहीं दिए हैं, अपनी वाली चलाते रहे हैं, उनके लिए बात हो रही है। तो वो लोग, जो लोग भी रिस्पेक्ट नहीं दिए हैं अपने पार्टनर को, पर्सन को, ज़्यादा अहंकार, प्राउड, घमंड दिखाते रहे हैं, और अपने पीछे पीछे जिनको घुमाने में बड़ा मज़ा आता था, इस वक्त जो लोग पीछे घूमते थे, मेल फीमेल डजेंट मैटर हैं, जो लोग भी पीछे घूमते थे,
अब उन्होंने उनके पीछे घूमना छोड़ दिया, मनाना छोड़ दिया। आप उनको प्यार लेके जाते थे, अब ये क्या करते थे, आपको अपना बैक दिखा देते थे, आपका फीलिंग्स का कोई इमोशन, उनका इमोशन था, आपका इमोशन नहीं था। तो ये चीज़ इस वक्त उनको बहुत भारी पड़ रही है। आज इधर से रीडिंग करके आ रही हूँ मैं, इधर से नहीं जा रही हूँ, आज इधर से रीडिंग करके आ रही हूँ। तो आज उनको जो ये इमोशन है ना, बहुत बहुत मतलब उनको पता चल रहा है कि इमोशन क्या चीज़ होती है। जब आपने उनको छोड़ दिया तो वो मास्कुलिन एनर्जी को ये लग रहा है, घमंडी, अहंकारी, प्राउडी व्यक्ति को ये लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया, मेरा भी प्यार को कोई ठुकरा सकता है, मेरी भी कोई फीलिंग्स है, मेरा भी कोई ये है, 1000 बार ठुकराया तो कुछ नहीं। अभी आपने जब उनका मुंह फेर लिया है, आपने इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आपका विजडम जाग गया है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है, आपकी एनर्जी आपको पहचान में आ गई है। अब आप इमोशनल फूल नहीं बनते हो, अब आप नॉनसेंस, प्यार आपको अब भी होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास प्यार नहीं होगा, आपके पास ऐसा व्यक्ति है कि आपके पास सबके लिए प्यार होगा। एक व्यक्ति भी, उन लोगों का प्यार क्या है ना, सिर्फ मतलब से प्यार होता है, जिनसे मतलब है, जहाँ उनको लगा, उनको जिसकी चाहत हुई, प्यार जग गया, चले गए, अपनी हवस मिटा लिया, प्यार खत्म। प्यार मतलब उन लोगों का सेक्सुअलिटी से ही होता है, इमोशनल कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। तो अभी क्या है, आपको अब आप बहुत इमोशनल पर्सन थे, आपको समझ में आ गई, आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, अपनी एनर्जी को सामने रख दिया, अपनी फीलिंग्स को उल्टा कर दिया। ये मेरी फीलिंग्स है नहीं है। आपको पहले फर्क नहीं पड़ता था दिखाने का, अब नहीं दिखाते जी, चलो निकलो, हो गया ऐसा। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों का, तो जिनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिलेशनशिप में, उनके लिए आज ये रीडिंग आई है। यूँ समझ लीजिए कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आई है। अब आपके पर्सन को लग रहा है भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब क्या है कि अब तो मुझे आगे पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने से तो जो बार बार पहल होता था वो तो पहल नहीं हो रहा है। तो अब आपको डेटिंग ऑफर करना चाहते हैं, अब आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। जो आपका हो सकता है कभी आप सोचे होंगे कि भाई थोड़ा सा टाइम हमें दे दो, थोड़ा हमें ले चलो, थोड़ा घुमाओ फिराओ, थोड़ा कहीं ले चलो। तो ऐसे पर्सन जो नहीं ले जाते थे, अपने आप में मस्त रहते थे, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, अब इस वक्त ऐसे पर्सन को लग रहा है कि हाँ ये ज़िंदगी की ज़रूरत महसूस हो रही है। इस वक्त आपके पर्सन बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं, मतलब कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप उनके तरफ खींचे चले आओ। और वो मैजिक कैश किस टाइप की है, आई डोंट नो। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि स्पेल वर्क कर रहे हैं कि तंत्रा मंत्रा कर रहे हैं कि जादू टोना कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं और बहुत तन्मयता से कर रहे हैं, लगे हुए हैं और मनाना चाह रहे हैं, रास्ते पे लाना चाह रहे हैं, ट्रैक में उतारना चाह रहे हैं। तो ये है आपकी पर्सन की अभी की एनर्जी। अब देखते हैं, बताते जाइए मेरे को और क्या चल रहा है उनके दिल में। तो ये चल रहा है, अब दिमाग में क्या चल रहा है देखती हूँ, बताइए किस टाइप का डेटिंग क्लैरिफाई। अयो डेटिंग, दो कार्ड आ गए। अब मैंने क्या बोली थी, जो आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, आपकी डिसरिस्पेक्ट किए थे, सामने देख लो। तब तो कार्ड मेरे हाथ में नहीं था, तब तो मैं ऐसे ही बोले जा रही थी। अब देखो कार्ड आ गया। तो 3 ऑफ सोर्ड्स, इतना तड़पाए हैं, इतना रुलाए हैं कि आपके दिल के कितने छेद, कितने टुकड़े, कहाँ कहाँ से ब्लड निकले हैं आप देख सकते हैं। एक बंजर भूमि, अकेले रोए हैं, अकेले तड़पे हैं, अकेले उठे हैं, बिल्कुल तनहा, सबसे काट दिए होंगे ताकि आप किसी को बताओ तो आपके बात पे कोई विश्वास भी नहीं करेंगे। इतना घमंडी, अहंकारी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, राजा वाला हैसियत रखने वाला पर्सन, काफ़ी घमंडी। हो सकता है जीन्स टॉप, टी शर्ट ज़्यादा डालते रहे हों, डालते हैं। और अगर फेमिनाइन के लिए देख रहे हैं तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। तो यहाँ मेल जो है, यहाँ भी मेल मनाता हुआ फेमिनाइन को, यहाँ भी फेमिनाइन रोती हुई। और यहाँ इस टाइप की अहंकारी एक व्यक्ति, राजा वाला, यूँ समझ लीजिए। अगर कोई लड़की लेडीज होगी तो वो भी उसी तरह की अहंकारी होगी, बट यहाँ पे मास्कुलिन एनर्जी की बात आ रही है। बहुत रुलाए हैं, बहुत तड़पाए हैं, अकेले में रोए होंगे, घर की बातें, रिलेशनशिप की बातें किससे कहें, आप कहते नहीं होंगे तो उसका और नाजायज़ फ़ायदा उठाए हैं, और नाजायज़ फ़ायदा उठाए हैं। आज उनको लग रहा है
अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने ईगो को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन आधा अधूरा छोड़े हैं, आधा तो हाथ में ही लेके चल रहे हैं, पूरा नहीं छोड़ पाएंगे। जिसका जो नेचर रहता है वो कैरी करता ही करता है। थोड़े समय के लिए वो चेंज हो सकता है, बट लाइफ टाइम के लिए चेंज होना बहुत टफ है, पता है आपको। इसीलिए आप देखो कि ये बंदा ये इसको ऑफर कर रहा है, बट ये नहीं ले रही है, ये अपना हाथ नहीं फैलाई है, ये नहीं ले रही है। ये जानती है कि वो बंदा जो है कितना मैनिपुलेटिंग है, किस टाइप का नेचर है, कैसा है, बहुत अच्छे से जान गई है। अब अपना इमोशन को वो बर्बाद करना नहीं चाहती है, क्योंकि उसका इमोशन उसको पता चल गया कि हम एक हार्टलेस व्यक्ति के साथ में, हम एक जिसके पास दिल ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, जो सिर्फ रुला सकता है, अपने फ़ायदे के लिए जा सकता है, आ सकता है, ऐसे व्यक्ति को डील करना है। और आपके लाइफ में पूरी ज़िंदगी का बोझ आपके ऊपर उस बंदे ने डाला होगा। ये बंदी लेडीज़ को देखो वीरान जगह पे किस तरह से सामान लेके कुछ हाथ में पकड़ी है, कुछ आप देख रहे हो दूसरे के ऊपर ऐसे डाल के मैनेज करके, उस बंदे का आता पता नहीं है, ये लिए चली जा रही है अकेले। तो जब उसको पता चल गया कि मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे अकेले मैनेज करना है, फिर मुझे साथ क्यों चाहिए, प्यार क्यों चाहिए, और कौन सा प्यार, कैसा प्यार जो इस तरह से रुलाने वाला हो, जो सपोर्ट काम में नहीं करने वाला हो। ऐसा प्यार कौन सा प्यार होता है, कौन सा रिश्ता होता है भाई इस तरह का। तो देखो आ गया ना वो बंदा जो आपने बाउंड्री खींची है, अगला को क्या हुआ है, ईगो ट्रिगर हुआ, ईगो है ना, प्राइड घमंड ट्रिगर हो गया है। और अब क्या हुआ, जब यहाँ आप इनको ठुकरा रहे हैं तो यहाँ अपने काम में मैजिक में लग चुके हैं। अब ये किस किस पर्सन का किस टाइप का मैजिक होगा आप लोग समझ सकते हो। कुछ लोग सोसाइटी में जलील करेंगे, कुछ लोग दूसरे से बोलेंगे हम उसको इतना प्यार करते हैं, आता नहीं है, आती नहीं है, ब्लास ला अगला। कुछ लोग क्या करेंगे, तमाशा बनाएंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये मैजिक में मैं आपके पर्सन लगे हुए हैं, आपके बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए, आपकी चुप्पी को तोड़ने के लिए उनको परेशान कर रहा है। अब ये कौन है, ये आपके लवर बने फिरते थे कि लवर हैं, लवर जैसी क्वालिटी हो ना हो, बट लवर शो करते थे कि हम लवर है। अब लवर है या नहीं है ये तो देखो आ गया कार्ड। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया है आपको उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ऐसी की तैसी आपकी ज़िंदगी में रोज़ एक नया प्रॉब्लम क्रिएट किया इस बंदे ने, बंदी ने, जो भी है, जिसका भी प्यार के लिए। इसीलिए आपने अब उल्टा पिछवाड़ा भी उल्टा करके दिखा दिया, चलो निकलो, बहुत दिखा दिए, मैं हमारे प्यार को तुम डिसरिस्पेक्ट करते रहे हो, अब निकलो जी, अब नहीं होता कुछ भी। तो आप जो है जब हम ही को सब कुछ करना है तो तुम्हारा क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं चाहिए तुम्हारा जैसा पर्सन, अब आपको नहीं चाहिए। अब जब नहीं चाहिए तब बंदे की हो रही है हालत ख़राब कि भाई अब हम क्या ही करें, क्या करें ऐसा, क्योंकि सब आप करते हो, आपकी लाइफ स्मूथली चल रही है, बहुत फ्री हो आप, बहुत फ्रीली ज़िंदगी जी रहे हो। ये आपके पर्सन को और ज़्यादा परेशान कर रहा है और अंदर से तोड़ रहा है कि आप उनके बिना इस तरह से मैनेज कर रहे हो, इस तरह से ज़िंदगी जी रहे हो, कैसे जी रहे हो आप इतना फ्री स्पिरिट। आपने उनको दिखा दिया कि देखो तुमको छोड़कर मैं कितना खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए पनौती जैसे थे। जब तक लाइफ में आए थे मेरी ऐसी की तैसी बजा के रखे थे, हमेशा रुलाए थे, हमेशा दर्द दिए थे, हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया था मेरे प्यार को, हमेशा मेरे को नीचे रखा था, मेरे को हमेशा नीचे रखा था। हैं तुम्हारे पीछे पीछे भाई बन के, नौकरानी बन के, पीछे बन के, आप लोग जेंट्स होंगे उनके पीछे पीछे सामान लेके घूमते रहोगे, डिमांड पूरा कर करके आप लोग बाहर के थक जाते होंगे, लेडीजें घर की थक जाती होगी। अब क्या है, आप इसको फ्रीली एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को इस वक्त जीना सीख लिए हो, आप अपने कैरियर में कहीं ना कहीं जा रहे हो, और नहीं गए हो, कैरियर आपकी अच्छी खासी हो गई है, और नहीं गए हो तो जाने वाले हो। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छे से आप अपने आप को संभाल सकते हैं। अपने इनर वर्क पे काम कीजिए, आप अपने अंदर काम कीजिए। उस जो गलती आपने की नहीं है, जो गुनाह किया नहीं है, अगर वो कोई भी ब्लेम कर रहा है तो उस पर यकीन मत कीजिए। देखो
तो कुछ karma का चक्कर चल रहा है, कुछ karma का फेज चल रहा है जो अभी चलेगा, जो अभी आपको ताता धिन्ना नचा रहे हैं और आप नाच रहे हो। आपके काम में उनको बहुत, आपका काम चुभ रहा है, शुरू से चुभता रहा है। आपके काम में आपके पर्सन बहुत अड़चने डाल रहे हैं, आपका जो काम है उसको ख़राब करने की शुरू से कोशिश किए हैं और अभी भी इसी के नीचे आया है। आप देखो, ब्लैक मैजिक जो भी मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, आपका नाम, आपका काम ख़राब करते हैं, आपका सब चीज़, मतलब जहाँ कहीं से भी आपको नेम फेम मिले, रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, ख़राब करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आप उनके पास जाओगे, उनके कदमों में पड़े रहोगे, उनके टुकड़े में देखो पैसा कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप उनको लगेगा कि उनके पैसे में रहोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ खुद से प्यार करता है, जो खुद लो, तो आपके लाइफ में बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं, बहुत रोए हो आप। कितना रोओगे? आपको वो चीज़ें याद आ जाती। जब कभी भी आपके काम को ख़राब करते हैं, आपको वो चीज़ें गिराते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप खड़े हो जाते हो और खड़े होकर फिर मैनेज करते हो। अब आप पेन से गुजर रहे हो, दर्द से गुजर रहे हो, आपका पर्सन आपको दर्द दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तड़पा रहा है, लेकिन आपको आप क्या कर रहे हो कि भाई जैसा भी है, जो भी है, इस वक्त इस पेन में आपके पर्सन है, इस वक्त इस पेन में आपके पर्सन है। आप उनका प्रोपोजल डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उनको इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना दर्द से अभी तड़प रहे हैं कि इस तरह के काम में लगे हुए हैं। सोच लो आप, इस तरह का एकदम रात दिन 24 घंटा कोई परवाह नहीं, दिन का, रात का, सुबह का, शाम का, लोग क्या कहेंगे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, नथिंग। बस मुझे तो क्यों, अपने ईगो के लिए, प्राइड के लिए, अपना नाक ऊंचा रखना है, सिर्फ अपने नाक के लिए। आपको कितना भी वो दर्द दे सकते हैं, आपको कितना भी पेन दे सकते हैं, आपको पता चल गया, आप वहाँ से निकल लिए भाई। चलो, जब आप निकल रहे हो तो अब ये करते करते इस एनर्जी में आ रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपके पर्सन आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको असर नहीं हो रहा है, आप उसको मैनेज कर रहे हो बहुत अच्छे से। ये तो कर्मा जैसा ही रीडिंग हो जाती है। आप बहुत नाराज होके, दूर होके बैठे हो। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप बहुत नाराज होके बैठे हुए, बिल्कुल नहीं सुनना है। कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत, यहाँ भी बाउंड्रीज देखो, यहाँ भी बाउंड्रीज है एंड यहाँ भी बाउंड्रीज है। तो आपको फैमिली आपका वीक पॉइंट होगा। फैमिली आप बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन इस वक्त फैमिली गया तेल लेने, ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहा है। और एक कार्ड दे दीजिए, बताइए क्या चल रहा है। तो वो अपने जो भी किए हुए हैं, अपना जो भी, उसके ऊपर उनको सारा कुछ रिग्रेट हो रहा है, सारा कुछ पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया है आपके साथ में। बहुत पछतावा हो रहा है। आप जो रोए हो, तड़पे हो, 24 घंटा उनके दिमाग में चल रहा है, 24 घंटा, और वही चीज़ उनको बार बार याद आ रहा है। चाहे याद आए, चाहे याद भूलना भी चाहे तो नहीं भूल पाएंगे। और आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। आपको हर एक मिनट पे, हर एक चीज़ पे, अगर आप जो काम कर रहे हैं, आप जो फ्री हैंड, फ्री स्पिरिट आप काम कर रहे हैं, लाइफ को सिंगल कैसे इंजॉय किया जाता है ना, आप इंजॉय करके अपने पर्सन को बता रहे हो कि लाइफ ऐसे जीते हैं, देख लो, सिंगल। अपने आप को भी समेट रहे हो, काम को भी समेट रहे हो, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है आपको, काम में उन्नति, तरक्की भी मिल रहा है, माता रानी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ है। तो वो आपको 24/7 स्टक कर रहे हैं, क्योंकि आपका ग्रोथ आ रहा है, आपके काम में आपका ग्रोथ आ रहा है। कितना सारा ग्रोथ है, देखो यहाँ शन है। तो आप कैसे निकल कर आए हैं, वो देख देख के उनका हार्ट बहुत ब्रेक है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, मनाना चाहते हैं। एक कमिटमेंट देने के लिए, कमिटमेंट पहला वर्ड ही आ गया था, कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको पता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है, दिल नहीं है, हार्टलेस पर्सन है। इसीलिए आप उनकी नहीं सुन रहे हो, इसीलिए आप उनको स्टार्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको पहले ही वार्न कर देता है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत फेक है, बहुत झूठा है, बहुत ये मैनिपुलेटिंग वाला है। जब कभी भी देखो, आपको पता है आप अपने काम में कितने मस्त हो रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। आपके पर्सन के पैर के नीचे से ज़मीन सरक गई है कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया है। तो आगे बताइए क्या करेंगे वो, अगला आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ बताइए। आने वाले समय में कोई एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे? कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, ऐसे करते करते बुढ़े हो जाएंगे, क्योंकि
उनका ये रोज़ का हमेशा का आदत है, और वो अपनी आदत नहीं सुधारने वाले हैं। वो अपनी आदत नहीं सुधारने वाले, इसी आदत की वजह से एक समय में अकेले रह जाएंगे वो। और अगर अभी कहीं अकेले हैं तो बस अपनी गलतियों पे उनको लग रहा है किंग के नीचे किंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो उन्होंने देख रहे हैं कि अपनी एनर्जी उन्होंने कहाँ वेस्ट की है। पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन उनको लग रहा है जो कमाना चाहिए था, मन की शांति, वो नहीं कमाए हैं। लास्ट में उनको लग रहा है कि अपने कुछ गलतियों के कारण काफ़ी अकेले रह गए हैं, और हो सकता है अकेले रह जाएं। एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, दिमाग उनका वर्क कर रहा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि या ये एनर्जी और ये एनर्जी में बहुत डिफरेंस आ रहा है। क्या करेंगे और क्या करेंगे, नई एक्शन में क्या लेंगे, क्या वो सुधरेंगे, क्या वो सुधरेंगे, क्या आपके पर्सन सुधरेंगे। उनका ट्रॉमा है भाई, बचपन से लेके आप देख लो, ये अब इसके बाद कोई रह नहीं गया बोलने के लिए। चाइल्डहुड, बचपन से लेके यंग एज एंड ओल्ड एज, तो उनका एक ट्रॉमा है, उनका एक बीमारी है, उनका एक क्या ही बोल रहे, ऐसे व्यक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस व्यक्ति से सुधरने की आप बिल्कुल भी आपने उम्मीद छोड़ दी है। आपको पता है ये बंदा नहीं सुधरेगा, इसीलिए आप ध्यान में मगन लगा, ध्यान में अपने आप को समेटे हुए हो, अपनी फीलिंग समेटे हुए हो सकता है योगा एक्सरसाइज कर रहे हो, और आप इंजॉय करने लगे हो, आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ आप इंजॉय कर रहे हो। आपने इनके बारे में सोचना छोड़ दिया है। जब आपने इनके बारे में सोचना छोड़ दिया है तब इनको बहुत टेंशन हो रही है, बहुत रिग्रेट। 3 राजा आए हैं, हो सकता है उनको डर लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है। 3 किंग हैं यहाँ पे, तो जो भी फीमेल के मेल देख रहे हैं काफ़ी डरे डरे सहमे सहमे से हैं, और अगर मतलब जो भी मास्कुलिन एनर्जी है काफ़ी डरे डरे सहमे सहमे है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई तो है। इतना लॉन्ग टाइम तक आप उनके बिना कैसे रह रहे हो, कैसे आप मनाने नहीं आए, क्यों मनाने नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे हो मनाने के लिए। तो उनको एक आदत थी कि आप मनाने आओगे, नहीं मनाने आए हो, तो इस वक्त उनकी चिंता से हालत ख़राब है। उनको बहुत तरह की चिंता हो रही है, बहुत तरह के बातें डाउनलोड हो रहे हैं, बहुत तरह का। उनका दिमाग तो ऐसे भी वर्क नहीं करता था, बहुत लॉजिकल है। इस वक्त उनका ये जो है, ये कदमों पे उनका दिमाग है, जूते में दिमाग रख रखा है, और सर के ऊपर कौवा बिठा रखे हैं। सोचो, चालाकियाँ, चतुराई भर भर के इस बंदे के अंदर में है। ये चीज़ अब इनको, यही चीज़ इनको भारी पड़ गया है, उनको समझ में आ रहा है। जो चतुराई, मैनिपुलेटिंग, झूठ, मक्कारी, बेईमानी, स्ट्रेटजी जो बनाए हैं, देखो यहाँ पे जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया है, जो धोखाधड़ी आपके साथ किए हैं, वही चीज़ उनको लग रहा है, यही चीज़ है जो आप दोनों की दूरियों का कारण है। तो ये चीज़ अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी देख लेती हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। जिनकी भी ये रीडिंग निकल कर आई है, जिनको भी रेजोनेट हो रही है, बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जिनके भी रीडिंग ऐसी है, क्या करना चाहिए। तो वो किंग की तरह है, आप ऑलरेडी क्वीन हो, और क्वीन नहीं हो तो आप आ रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ पेंटिकल की जर्नी आप तय कर लोगे भविष्य में। तो आप चिंता मत करें, जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। जिन लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट किया 100%, और जिनको 100% रेजोनेट नहीं की है, थोड़े परसेंट कर रही है, उन लोगों के लाइफ में करियर में एक अच्छी नई शुरुआत आई है, और आप लोग ग्रोथ को बहुत आगे पाने वाले हो, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग परेशान ना हों, चाहे मेल देख रहे हैं चाहे फीमेल देख रहे हैं, बहुत आप लोगों का लाइफ फ्यूचर होने वाला है। तो ये जो रिलेशनशिप है, हो सकता है टॉक्सिक हो सकता है दुख देने वाला हो, तो यूनिवर्स जो है एक दूसरे को अलग कर दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, कार्मा चल रहा है, काफ़ी नार्सिसिस्ट पर्सन है। तो यूनिवर्स आप लोगों को डिस्टेंस ला दिए हैं कि आप उनसे दूर रहो, ताकि आप निखर जाओ, अपनी वैल्यू करो, और अपने आप को समझो, और उनको भी आपकी वैल्यू समझ में आए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अभी हम ज़ोडिएक साइन, इसमें तो सारे के सारे आ गए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 2-2, 3-3, 4-4 बार सारे बहुत बार आ चुके हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अपने आप से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखें, उसके बाद जिसके लिए जो करना है करते जाइए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।